नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। अजित पवार के विमान हादसे में हुए निधन के बाद से महाराष्ट्र डिप्टी सीएम पद और उनकी पार्टी एनसीपी के उत्तराधिकारी को लेकर कयास चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। तभी अचानक चर्चा उस सुलह की भी होने लगी जो एक बार फिर शरद पवार और अजित पवार को साथ ला सकती थी। दोनों पवार अपनी पार्टियों का विलय करना चाहते थे, सब तय था, 8 फरवरी की तारीख भी। लेकिन अब सिर्फ सवाल बचे हैं, क्या अजित पवार के बिना एनसीपी का विलय ठीक है? बारामती की सबसे बड़ी पॉलिटिकल सुलह पर कई सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी सुनित्रा पवार राज्य के डिप्टी सीएम बन गई। गुरुवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनित्रा से मुलाकात की। इस एक्टिविटी के बीच एक खबर यह भी निकल कर आ रही है कि 8 फरवरी को शरद पवार और अजित पवार अपनी अपनी एनसीपी का विलय करना चाहते थे, और यह भी कि शरद पवार भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार को ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन अब अजित पवार के अचानक चले जाने से इन दोनों खबरों का जुड़ाव कुछ अजीबोगरीब समीकरण पैदा कर रहा है। अगर हम एक साथ आ जाते हैं तो इसके कुछ लोगों को परेशानी क्यों होती है? अजित पवार हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कई भाषणों में ऐसा कहते हुए सुने गए थे, यानी दोनों एनसीपी के विलय को लेकर कम से कम अजित पवार तो बेहद उत्साहित थे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुनित्रा पवार अपने दिवंगत पति अजित पवार की सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं, और यह भी खबर है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि सुनित्रा पवार अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होंगी अजित पवार की जगह पर। लेकिन बात उठती है कि इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे, और इस दौरान एनसीपी एसपी के विलय पर भी बात हो सकती है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर एनसीपी नेता नरहरि झिरवाल ने कहा कि लोग वहिनी यानी कि भाभी यहाँ पर आशय है सुनित्रा पवार से को मंत्रिमंडल में शामिल करने की इच्छा जता रहे हैं। सुनित्रा अभी राज्यसभा सांसद हैं। एनसीपी एसपी के वरिष्ठ विधायक जयंत पाटिल और महाराष्ट्र एनसीपी एसपी प्रमुख शशिकांत शिंदे ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पुष्टि की कि विलय पर चर्चा अंतिम चरण में थी। बातचीत इस स्तर तक पहुँच चुकी थी कि संभावित कैबिनेट फेरबदल और नए चेहरों को शामिल करने जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता था। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के अहम नागरिक निकाय चुनाव दोनों एनसीपी गुटों के साथ मिलकर लड़े थे। इसके बाद ही दोनों खेमों के बीच नरमी के संकेत मिले थे। नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से अपने रुख नरम किए थे, जिससे संकेत मिला था कि आंतरिक मतभेद सुलझाए जा रहे हैं। बात उठती है कि दोनों एनसीपी को आखिरकार क्यों विलय की जरूरत पड़ी। बंटवारे के बाद पिछले चुनाव में शरद पवार के एनसीपी का बुरा हाल सबने देखा है। बाकी सहयोगी दल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे भी संघर्ष कर रहे थे। उद्धव ने भी अपने सर्वाइवल के लिए 20 साल से बिछड़े चचेरे भाई राज ठाकरे को गले लगाया। अजित पवार को चुनावी कामयाबी तो मिली, सत्ता में भागीदारी भी, लेकिन महायुति में वैल्यू बीजेपी और शिवसेना के बाद आखिरी क्रम पर रही थी। शरद पवार यदि साथ आ जाते तो संयुक्त एनसीपी न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र में भी मजबूत होती। शरद पवार और अजित पवार का मिलन महाराष्ट्र के पावर बैलेंस को नई दिशा देता। खास तौर पर यह मर्जर एकनाथ शिंदे के उभार को बैलेंस करता। पिछले कुछ अरसे से महाराष्ट्र में मराठा पॉलिटिक्स की जमीन तैयार हुई है। शरद पवार इसके पुराने खिलाड़ी रहे हैं। संयुक्त एनसीपी इस राजनीति को नई दिशा देती है। अजित पवार के पास तेज तर्रार फैसले लेने का कौशल था, लेकिन शरद पवार की ब्रांड इमेज की कमी खल रही थी। इसलिए अजित भले चुनावी राजनीति और सत्ता की रेस में तो शरद पवार से आगे निकल गए थे, लेकिन अंतिम क्षणों तक वे उन्हें आदर देते रहे। अब बात उठती है कि क्या अजित पवार के चले जाने के बाद प्रभावित होगा एनसीपी का विलय? यदि शरद पवार अपनी पार्टी को अजित पवार के एनसीपी में मर्ज करने जा रहे थे, मतलब परिवार की राजनीतिक विरासत तय हो रही थी। विलय की खबरें सच्ची हैं, तो शरद पवार को अजित पवार का नेतृत्व मंजूर हो गया था, लेकिन अब उनके बाद क्या होगा? खबरें हैं कि सुनित्रा पवार डिप्टी सीएम बन चुकी है, और अजित पवार की पत्नी होने के नाते सुनित्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाना ज्यादा परेशानी पैदा तो नहीं करेगा। लेकिन दोनों एनसीपी अब तक पवार परिवार के पास रही, क्या वो प्रफुल्ल पटेल को सौंपी जा सकती है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी
का मुखिया बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दोनों एनसीपी का जो मर्जर अजित पवार के रहते हो सकता था, क्या वो उनके बिना संभव भी है, और यदि है तो उसकी नई शर्तें क्या होंगी। एनसीपी के पास सत्ता है लेकिन अजित पवार नहीं, जबकि दूसरे खेमे में शरद पवार हैं, लेकिन उनकी पार्टी के पास सत्ता समीकरण के हिसाब से हाशिए पर चली गई है। एक वक्त था जब दोनों पवार मिलकर अपनी अपनी एनसीपी का भविष्य तय करते थे, लेकिन अब जब अजित पवार नहीं है तो कई बाहरी फैक्टर भी रोल प्ले करेंगे, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। अजित पवार के चले जाने से दोनों एनसीपी के भविष्य पर सवाल तो है, या तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, लेकिन बारामती की राजनीति रुके हुए पानी की तरह नहीं है, वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ती है। अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनित्रा, बेटे जय और पार्थ पवार स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाएंगे, लेकिन उन्हें खुद को साबित भी करना होगा। दूसरी ओर शरद पवार बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके खेमे में रोहित पवार पहले से ही एक सक्रिय और जमीनी चेहरा है। सुप्रिया सुले की राष्ट्रीय स्वीकार्यता अलग है, यानी बारामती की विरासत अब एक धुरी पर नहीं कई धुरियों पर बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर अजित पवार का अचानक चले जाना मानवीय क्षति है और एक परिवार और पार्टी का नुकसान भी, लेकिन इस एक हादसे ने बारामती और महाराष्ट्र की सियासत के लिए ऐसा वैक्यूम बना दिया है जिसके दबाव से मुक्त होने में वक्त लगेगा। जो बड़ा सवाल है वो यह है कि पवार परिवार अब तक अपने राजनीतिक खजाने की रखवाली का जिम्मा किसी को भी सौंपे, चाबी अपने ही पास रखता था, चाहे शरद पवार हो या अजित पवार। लेकिन बारामती में हुए विमान हादसे ने कई सियासी आशंकाओं को जन्म दे दिया है। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।